मेरी एक कविता दिल तो बस। कोई चालाक है कितना, नादान है कितना, कोई चालाक है कितना, नादान है कितना, दिमाग ही इसकी था लगाता है। दिल तो बस हमारी नीयत याद रख पाता है। सुंदरता बदसूरती के मापदंड की, सुंदरता बदसूरती के मापदंड की, दिमाग ही तो तहकीकात करता है। दिल तो बस हमारे दिल से सीधी बात करता है। दिमाग सबसे 100 सवाल कर लेता है, बदले में उनकी सफाई भी सुन लेता है। दिल तो बस हमारी खामोशी का ध्यान रख लेता है। कब, क्यों और क्या कहा था सबने और कैसे कहा था, कब, क्यों और क्या कहा था सबने और कैसे कहा था, इतने सबूत तो दिमाग ही जुटाता है। दिल तो बस हमारी ना में ना और हाँ में हाँ मिलाता है। सबके बदलते रवैये पर, सबके बदलते रवैये पर दिमाग की कड़ी निगरानी रहती है। दिल की तो बस किसी के पहलू में जाकर खो जाने की तैयारी रहती है। किसी न किसी से द्वेष अहंकार रखना, ये तो हम सबके दिमाग का पुश्तैनी गहना होता है। दिल को तो बस सच्चे प्रेम भाव में बहना होता है। दिमाग लड़ा लड़ा कर साम्राज्य बनाया जाता है, दिमाग लड़ा लड़ा कर साम्राज्य बनाया जाता है। दिल को तो बस सबके दिलों पर राज करना आता है। दिमाग चलाया तो कुछ ना कुछ मोल जरूर मिल जाता है, दिमाग चलाया तो कुछ ना कुछ मोल सबको जरूर मिल जाता है। मगर दिल से निकला प्रेम तो अनमोल समझा जाता है। थैंक यू सो मच, आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मेरी इस कविता को सुना और मुझे उम्मीद है मेरी कविता आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। और जो मेरे चैनल पर नए हो वो मेरे चैनल के ठीक नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, बेल आइकॉन, फॉलो बटन दबा दीजिए ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। आज फिर मैं आप सबसे आध्यात्म के ही एक टॉपिक पर आप सबसे बात करूंगी और हमेशा की तरह मेरा वो टॉपिक होगा हमारे शरीर के अंदर जुड़े हुए जो ज्ञान है, जो छुपे हुए ज्ञान है, हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का टॉपिक है मेरा हमारे शरीर के अंदर जो पंच प्राण हैं, आज हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, मैंने आप सबको पहले वीडियो में बताया है कि हमारे जो 3 तरह के शरीर है। एक तो स्थूल जो देख रहे हो आप, एक सूक्ष्म, हमारे शरीर के अंदर भी जो है कि सूक्ष्म शरीर भी है जो नहीं दिखाई दे रही। और ये जो स्थूल और सूक्ष्म दोनों जो हैं, इनके होने का एक वजह है, एक कारण है। ठीक है, वो जो आनंदमय कोश मैंने आप सबको बताया था ना, पंच कोश में जो सूक्ष्म शरीर होता है, तो वो पंच कोश जो है हमारा कारण शरीर होता है, आनंदमय कोश, जहाँ हम सबको पहुँचना होता है। और ये जो ऊर्जा है हमारे शरीर में, उसे हम जीवन शक्ति भी कहते हैं अपनी। क्योंकि देखिए, कोई इंसान के शरीर के अंदर की ऊर्जा अगर बैलेंस है, सही से काम कर रही है, जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन उसका पूरे शरीर में एक सही स्पीड से हो रहा है, ठीक है, ना बहुत तेज़ी से हो रहा है ना बहुत स्लो हो रहा है, तो जो है ब्लड प्रेशर जो है शरीर के अंदर जो खून की, रक्त की गतिविधियाँ हैं वो सही चल रही हैं, तो ऑब्वियसली वो आदमी की जो है ऊर्जा बैलेंस रहेगी। ठीक है, और ऊर्जा जब उसके शरीर की बैलेंस होगी तो उसकी शक्ति बढ़ेगी, उसको ज़्यादा शक्ति का अनुभव होगा, ज़्यादा शक्ति उसे लगेगी। तो बहुत ज़रूरी है हमारे अंदर की जो चीज़ें हम नहीं देख पा रहे हैं उस पर हम अपना संयम बनाएं। तो ये हो सकता है जब आप खुद को अध्यात्म से जोड़ेंगे, जब इन बातों को समझने की कोशिश करेंगे, तो ये चीज़ें हमें समझ आती हैं। तो देखिए, ऊर्जा के बहुत सारे जो है कि रूप बताए जाते हैं, साइंस में भी आपको पढ़ाया जाता होगा। गतिज ऊर्जा होती है और स्थानांतरण ऊर्जा होती है, तो बहुत तरीके की ऊर्जा होती है। तो ऊर्जा का मेन देखिए, गतिज ऊर्जा को मैं अगर कहूँ तो किसी भी वस्तु की गति से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है तो उसको हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। तो जब आप वायु जो है अंदर लेते हो और बाहर छोड़ते हो, तो अंदर और बाहर ये क्रिया में जो है कि एक गति होती है। ठीक है, अंदर बाहर एक जो मूवमेंट होता है जिसकी वजह से ऊर्जा उत्पन्न होती है, और वही ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में काम करती है। इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप सांस ले तो गहरी सांस ले। ठीक है, इतनी गहरी सांस ले कि मूलाधार चक्र जो हमारे रीढ़ की हड्डी के नीचे है वहाँ तक आपकी जो है कि सांस जाए।
जितनी गहरी सांस अगर आप लेते हो उतना ज़्यादा आप स्वस्थ रहोगे, इसीलिए ये कहा जाता है। तो प्राण में देखिए क्या होता है कि हमारे 2 चक्र आ जाते हैं, ठीक है। एक तो यहाँ का अनाहद चक्र आता है प्राण में हमारे, जब आप सांस लेते हो इतनी से यहाँ तक की क्रिया जो है, सांस लेने से लेके फेफड़े के नीचे हिस्से तक, तो इतने में हमारे 2 जो है कि चक्र भी आ जाते हैं। चक्र क्या होते हैं? उन ऊर्जाओं का केंद्र। सांस लेते हो तो एक ऊर्जा बनती है ना, तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा बनती है उसका जो है कि यहाँ पे एक चक्र है, अनाहद चक्र, और दूसरा चक्र होता है उसमें विशुद्धिकरण। ये 2 चक्र जो है कि आपके प्राण जो पहला है इसमें कवर हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो होता है ये वायु तत्व है। मैंने आपको पहले भी बताया वीडियो में कि अनाहत चक्र जो है वायु तत्व से ही जुड़ा है, और ये जो है आकाश तत्व, ठीक है। आकाश है तो वायु है। तो आप जब पहला जो प्राण है इसमें 2 चक्र जो है कि कवर हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा अपान प्राण, और अपान देखिए कहाँ होता है? आपकी नाभि से नीचे और मूलाधार चक्र, रीढ़ की हड्डी का नीचे का हिस्सा। तो इतने हिस्से में भी ऊर्जा है, मूवमेंट है, ठीक है। आप मल मूत्र का विसर्जन कर रहे हो हर 3-4 घंटों में, तो वो जो है कि नाभि के नीचे से लेके रीढ़ की हड्डी के नीचे का हिस्सा जो है कि अपान में आता है। वो जितनी ऊर्जा है अपान में आती है वो ऊर्जा, और उसमें 2 जो है कि फिर से केंद्र स्थान होते हैं ऊर्जा का, जो है कि 2 सेंटर पॉइंट है, उसमें 2 चक्र आ जाते हैं। मेन 2 जो है कि सेंटर पॉइंट है, उनके नाम क्या है? देखिए, नीचे मूलाधार चक्र होता है और उसके ऊपर जो है कि स्वाधिष्ठान चक्र होता है। तो ये 2 चक्र जो है अपान में कवर हो जाते हैं, ठीक है। देखिए, शरीर में जितना भी कुछ है ना वो सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मैं अलग अलग करके नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि आप प्राण को समझ रहे हैं तो प्राण में ऊर्जा की बात करें तो ऑब्वियसली चक्र की बात ही होगी। तो वो जो नीचे के हिस्से हैं उसमें अपान में जो है कि 2 चक्र होते हैं। तीसरे प्राण के बारे में हम जानते हैं, उसे कहते हैं हम समान, ठीक है। समान देखिए, जो आपने सांस ली यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने बताया वो प्राण है, ठीक है। और नाभि के नीचे से मूलाधार चक्र तक वो जो है कि आपका अपान होता है। तो प्राण और अपान के बीच में होता है समान, ठीक है। यहाँ पर जो ऊर्जा होती है उसका सिर्फ एक केंद्र जो है कि स्थान होता है, जो है कि एक सेंटर पॉइंट होता है। और ये जो समान है, ये जो हमारे प्राण है और अपान है, इनमें जो है कि समन्वय बनाता है, इनमें जो है कि इनको जोड़ता है। ये सारी जो है कि ऊर्जा पर जो है कि आप विजय पा लेते हो। ये प्राण, समान और अपान, ये 3 पर अगर आप अपनी विजय हासिल कर लेते हो, तब उसके बाद आपका आता है चौथे नंबर पर, वो है उदान। उदान यहाँ से शुरू होता है और आपके सहस्त्रार चक्र तक जाता है, गले से ऊपर उठकर सहस्त्रार चक्र पर जाता है। ये आपके ऊपर उठती है आपकी जो एनर्जी। तो देखिए, यहाँ पे भी 2 जो है ऊर्जा के मुख्य केंद्र हैं और 2 चक्र आते हैं, इसका मतलब जिसका नाम है, एक यहाँ पे आज्ञा चक्र और दूसरा यहाँ पे सहस्त्रार चक्र। तो 2 चक्र जो है उदान के अंतर्गत आते हैं। अगर आपने यहाँ की भी ऊर्जा को संतुलित कर लिया तो फिर ऑब्वियसली आपने आत्मज्ञान पा लिया, क्योंकि ये सारी नीचे की जो ऊर्जा है ना, जो प्राण है और अपान है, समान है, इनको आपने संतुलित करा तो ही आप उदान तक पहुंच सकते हो। उस ऊर्जा को जो है आप टच कर सकते हो, क्योंकि जब आप चक्र को जागृत करने जाते हो तब आपको ये जो है अनुभव होगा कि ऊर्जा पहले मूलाधार चक्र से ऊपर उठती है, उठते 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 फिर यहाँ से यहाँ पहुँचती है। तो अब लास्ट व्यान प्राण को समझने की कोशिश करते हैं। तो व्यान प्राण जो होता है ना, वो कहते हैं हमारे सर से लेके पैर तक जितना भी खाली स्थान है ना, वहाँ वो व्यान प्राण होता है, ठीक है। जो भी रिक्त स्थान है वहाँ पर जो है कि व्यान प्राण जो है कि स्थित होता है। व्यान प्राण क्या करता है? जैसे मान लीजिए आप बहुत थक जाते हो कुछ काम करते हुए, तो आपने एक चीज़ नोटिस करा होगा कि आप सबको ये कहते हो थोड़ा आराम कर लूँ, मैं फिर वो काम करता हूँ। तो ये आप क्यों कहते हो? क्योंकि जब आप थोड़ा आराम कर लेते हो ना, तो आप फिर से जो है कि ऊर्जा जो है कि शरीर में आ जाती है। और वो कैसे आती है? वो व्यान प्राण वो काम करता है, क्योंकि व्यान प्राण का काम ही यही है कि वो ऊर्जा को यूं समझिए कि स्टोर करता है। सर से लेके पैर तक जितनी खाली जगह ना, वहाँ पे वो ऊर्जा को जो है कि संचित करके रखता है कि जब ज़रूरत होगी तो उस ऊर्जा को निकाला जाएगा। तो हमारे शरीर के अंदर जो है कि सारा खेल है हमारी ऊर्जा को जो है कि संतुलित बनाए रखने का। आप अपने शरीर के अंदर की ऊर्जा
ऊर्जा को संतुलित बनाए रखते हैं, उतना ही ज़्यादा आप स्वस्थ रहोगे, सुखी रहोगे। और सबसे बड़ी बात जो है कि इन ऊर्जाओं को जो है संतुलित करने के लिए ध्यान होता है, मेडिटेशन करना होता है। तब आप समझ पाओगे कि एक्चुअली हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का जो है कि मूवमेंट कैसे हो रहा है। मैं करती हूँ इसलिए मुझे पता है। ये मेरी बातें आज के इस टॉपिक पर, और अगर आप सबको भी कुछ कहना हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलती हूँ, एक और नए वीडियो में आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक उससे दोस्ती बनाए रखिएगा। किससे? इससे।